गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ये है आज बज चुके हैं, अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 और मिट्टू का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है और मैंने इसको जस्ट अभी ब्रेकफास्ट दिया, ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और इसका एग्ज़ाम सबमिट हो चुका है। और किट्टू का आज ये है, आज मतलब इसके स्कूल में कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा था तो वो एक्सपायर हो गया, तो इसका था ना एग्ज़ाम, तो वो कैंसिल हो गया। और मिट्ठू की मतलब जब तक क्लास शुरू हो चुकी थी और इसकी थोड़ा आधा घंटा लेट थी, तो मतलब कंटिन्यू रहा मिट्ठू का एग्ज़ाम, इसकी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन इसका कैंसिल हो गया। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, छोटा सा बच्चा, सोच के भी इतना वो आता है, पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या बीत रही होगी इसके माँ बापों पे। चलो अब जैसा भी है, क्या कर सकते हैं। तो अब ये है, इसका एग्ज़ाम हो गया है कैंसिल। अब जैसे भी डेट आएगी वो पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी। तो बाकी का अपना काम चल ही रहा है अपना। और आज मिट्टू को भी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, तो अब मैं भी इसको ब्रेकफास्ट दिया है, बस अब इसको लेके जाती हूँ फटाफट, काम आके ही होगा आज। तो इसके डैडी आने वाले हैं ऑफिस से, तो अब लेके चलते हैं इसको हॉस्पिटल। तो इसका एग्ज़ाम दिलाने के बाद थोड़ी देर बाद ही सब्जी वाले भैया आ गए और मतलब घर में सारी सब्जियां फिनिश हो चुकी है। तो बस आज मैंने सारी वेजिटेबल्स खरीदी और प्याज वगैरह भी ख़त्म हो चुके थे और आलू वगैरह भी। मैं कि चलो अब आ रहे हैं, और आज मतलब भैया सब्जियां भी बहुत फ्रेश ले रहे थे। तो गई तो थी मैं एक दो सब्जी लेने के लिए, फिर मैंने देखा कि मैं की सब्जी अच्छी है, मैं कि चलो तो जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। फिर इसके डैडी भी आने वाले थे, तो बस मैंने सारी सब्जियां खरीद ली जो ख़त्म हो रही थी, प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह, आलू, भिंडी। तो हम यहाँ पे सेक्टर 19 के डिस्पेंसरी में आए थे। तो यहाँ हम डिस्पेंसरी में आ चुके हैं इसके रेबीज इंजेक्शन के लिए। तो इसके डैडी गए हुए हैं नंबर वो कराने, एंट्री कराने, और हम यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हैं। और इसका इंजेक्शन यहाँ इस वाले रूम में लगेगा, इसका इंजेक्शन। डर लग रहा है बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वेरे इसके डैडी। तो डिस्पेंसरी में काफ़ी रश था और बस फिर इन्होंने पर्ची बनवाई इसकी। और फिर मतलब हम उस वाले रूम में गए जहाँ पे इसका पूरा पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि कैसे कैसे क्या हुआ, और पालतू था या फिर स्ट्रीट डॉग था, कैसे था, पहले वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ कुछ, या फिर कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, जख्म देखा वो कि वो कितना गहरा है, कैसे है। बस फिर ये भी पूछ रहे थे कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब कल हम दिखा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि एक तो इसको रेबीज का लगेगा और एक सीरम होता है, तो क्या कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं, ये अच्छे से जानकारी ले लेना। तो बस इसके डैडी वही पूछ रहे थे। तो बस बस इसको यहाँ पे दिखा के फिर मतलब इंजेक्शन रूम में गए, वहाँ पे इन्होंने अच्छे से जानकारी ली, बताया उनको। फिर तब इसको इंजेक्शन लगा, और जब इसको इंजेक्शन लगा तो मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले एक बाजू में, फिर दूसरे बाजू में, और फिर एक हैंड पे उन्होंने मार्क करके इसको इंजेक्शन लगा। मैं सोच रही मैं कि चलो कंप्लीट हो गया, लेकिन इंजेक्शन तो बाद में लगा। ये पता नहीं क्या था, सीरम वगैरह था जो वो बोल रहे थे, और मुझसे तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा था, इतना वो हो रहा था मैं कि बच्चे को कितनी परेशानी हो रही है। मतलब इसको दर्द भी हो रहा था, और आज मतलब जब से इसको इंजेक्शन लगवाया है और इसकी तबीयत भी तब से इसको कोल्ड हो रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है।
तो मतलब बस मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और मतलब उसके हाथ में इंजेक्शन लगा है, मतलब जहाँ पे वो बाइट का वो था, तो वहीं पे उसी में डाल के लगा है। मैं सोची थी ऐसी कोई बाजू पे या फिर कूल्हे वगैरह में लगेगा, लेकिन नहीं, उसी जख्म के पास में बिल्कुल उसी में लगा के उसको इंजेक्शन लगा। लेकिन पता नहीं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। और मैं पूछ भी रही थी मिट्टू को कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, कह रहा मम्मा नहीं ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बच्चा है, दर्द तो हो रहा होगा, बहुत हो रहा होगा। तो चलो अब लगवाना तो था ही। मिट्टू क्या रहा? दर्द तो हुआ, बस फिर ठीक हो गया। अब ठीक है? अब डर तो नहीं लगेगा? जब अगली बार इंजेक्शन लगाऊंगा ना, लास्ट टाइम जब 12 को लगेगा उसके बाद नहीं। शायद। तो चलते हैं हम अपने घर, और टाइम हो रहा है 12:30। चलो, गाड़ी कहाँ है? लो बेटा, ये लो, कार्ड पकड़ो, बैठो पीछे, बैठो। ये लो अपना ये भी पकड़ो, बैठो, अंदर चलो, मैं आगे बैठो। तो गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, सब चलाएंगे, रुक जा भी रुक। मिट्टू बेटा, आज के बाद ऐसा काम मत कर देना, देख ले कितनी परेशानी हो रही है हमें। परेशानी तो हो रही है। लेफ्ट। तो यहाँ हम आ चुके हैं, और बस अब मैं खाना जस्ट अभी बना रही हूँ, और यहाँ पे मिट्टू अपना बैठा हुआ है। और बस आज अजीब सा दिन हो गया, सारा दिन ऐसे ही बीत रहा है, यूं ही दिमाग खराब, बस और कुछ नहीं है। बच्चे के जरा सा कुछ हो जाए ना तो बस किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। चिट्टू मिट्टू कैसा बना खाना? अच्छा, बहुत टेस्टी। चलो खा लो बेटा। तो मतलब किट्टू मिट्टू खाना खा रहे हैं, और मिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोल्ड हो गया है, मतलब नाक बंद है उसकी, पता नहीं क्या हो रहा। इसके डैडी यहाँ खाना खाते हुए, आप भी वहीं बैठ के खा लेते ना। नहीं, कोई नहीं। तो चलो, बस ऐसे ही हो रहा, आज पूरा दिन हो गया। आज जब मैं इसका इंजेक्शन लगवा के आई हूँ वहाँ से, और आके मैंने खाना बनाया, बस मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे बॉडी में इतना पेन, मैं पता नहीं क्या हो गया। और मुझे इतनी गहरी नींद आज से पहले कभी नहीं आई, और आज लगातार मैं 3 घंटे सोई हूँ, तो बहुत बुरी हालत हो गई। सो के मतलब और भी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई। तो अब बस कैसे कैसे उठी हूँ, और बहुत हिम्मत मार के मैंने मतलब खाना बनाया है, और टाइम हो रहा है 8:15 बज चुके हैं। और बस अब मतलब आज काम भी ज़्यादा नहीं हो पाया, बस आज हल्का फुल्की ऐसी डस्टिंग की थी, सुबह ही झाड़ू वगैरह लगा ली थी जाने से पहले ही, तो बस काम तो ऐसे ही पड़ा रहा। आज ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अब चलो ठीक है, आज का व्लॉग बस इतना ही था। बस आज का दिन बहुत ख़राब था, मतलब सुबह सो कर उठे, इतनी बैड न्यूज़ मिली मिट्टू किट्टू के स्कूल से, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बच्चे की, उसके घर परिवार वालों को, मतलब उसके मम्मी पापा को इतनी हिम्मत दे कि इतने बड़े दुख से निकल सकें। और बहुत दुख की बात है ये, बहुत तो चलो, आज का व्लॉग बस इतना ही था। मिलते हैं कल, उम्मीद करेंगे कि सब कल कुशल मंगल हो, सब ठीक ठाक हो। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, गुड नाइट।